नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की एडवांस डिक्टेशन। गति लेखन संख्या 86, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। इस तरह की शिकायतें पहले भी आती रही हैं कि बाजार में खरीदारी करते हुए दुकानदार ग्राहकों के मोबाइल नंबर भी मांगते हैं और उसे अपने बिल जैसे दस्तावेज के लिए ज़रूरी बताते हैं, लेकिन बाद में उसका इस्तेमाल विज्ञापन या कारोबार के विस्तार के लिए होने लगता है। इससे होता यह है कि एक सामान्य ग्राहक नंबर देने के बाद कई तरह की उलझन भरी स्थितियों का सामना करने लगता है। अक्सर उसके फ़ोन पर किसी चीज़ की बिक्री या सेवा से संबंधित विज्ञापन के संदेश भेजे जाने लगते हैं, तो कभी कुछ खरीदने बेचने को लेकर नाहक ही फ़ोन आते हैं। यह सिर्फ कारोबारी पहलू है, लेकिन आज मोबाइल नंबर केवल सुनने या संदेश पढ़ने तक का जरिया नहीं रह गए हैं, बल्कि इंटरनेट से जुड़े स्मार्टफोन अब व्यक्ति के लिए एक संवेदनशील यंत्र हो चुका है, जिसमें उससे संबंधित कई जरूरी जानकारी दर्ज रहती है। उसके जोखिम में पड़ने से उसे कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, उसकी निजता प्रभावित हो सकती है। हालांकि भारत में ग्राहकों को अपना बिल बनवाने के लिए खुदरा विक्रेताओं को अपना मोबाइल नंबर देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि किसी सामान की खरीदारी के दौरान बिना किसी ज़रूरत के भी लोगों को अपना मोबाइल नंबर दुकानदार को देना पड़ता है। इसके बहुस्तरीय जोखिम को देखते हुए अब उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने खुदरा विक्रेताओं को कुछ सेवाएं देने के लिए ग्राहकों के व्यक्तिगत संपर्क विवरण या फिर मोबाइल नंबर लेने पर जोर नहीं देने का निर्देश दिया है। दरअसल ग्राहकों की ओर से यह शिकायत दर्ज कराई जा रही है कि अगर वे खुदरा विक्रेता को अपना संपर्क नंबर साझा करने से इनकार करते हैं, तो उन्हें वे सेवाएं देने से मना कर देते हैं, जबकि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा है और जानकारी इकट्ठा करने के पीछे कोई तर्क नहीं है। आज देश के ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल या स्मार्टफोन है और वे इसका उपयोग न केवल बातचीत बल्कि इंटरनेट आधारित कामकाज और पैसों के लेनदेन जैसी संवेदनशील गतिविधियों के लिए भी करते हैं। इसके अलावा लोगों के मोबाइल नंबर से उनके आधार नंबर या पहचान पत्र सहित बैंक खाता आदि ज़्यादातर
संवेदनशील दस्तावेज भी जुड़ गए हैं। जाहिर है, अगर किसी का मोबाइल नंबर अब किसी खुदरा विक्रेता के हाथ में जाने के बाद डेटा कारोबार का हिस्सा बन जाता है, तो उसके जरिए साइबर धोखा हो सकता है। स्टॉप।